दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। बच्चन, अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। लंबा कदकाठी, मगर उससे भी लंबा उनका परछाई। पिछले आधे शतक तक हिंदी सिनेमा पर उन्होंने बहुत राज किया। इसके ही बीच में उन्होंने खुद को तोड़ा भी और जोड़ा भी। दिखाया सबको कि ऐसे भी वापस आया जा सकता है। बिग बी, एंग्री यंग मैन, AB सीनियर, शहंशाह, हम उन्हें जिस भी नाम से पुकारे वो उन सब से परे है। 1942 के 11 अक्टूबर उस समय के ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और सोशल वर्कर तेजी बच्चन के घर जन्म लिया था अमित जी ने। अमित जी का एक छोटा भाई भी है, उनका नाम अजिताभ बच्चन। पहले हरिवंश जी अमित जी का नाम इनकलाब रखना चाहते थे, मगर बाद में दोस्त और एक और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम रखा अमिताभ। माता तेजी बच्चन को भी एक्टिंग का बहुत शौक था। उनको मौका भी मिला था, लेकिन पारिवारिक दायित्वों की वजह से उस ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बच्चन जी के पेशा निर्वाचन पर भी उनका इसीलिए एक प्रभाव अनुभव किया जाता है। उन्होंने इलाहाबाद के बॉयज़ हाई स्कूल और शेरवुड कॉलेज से अपनी प्राथमिक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से BSc का डिग्री लेकर 1962 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उन्होंने दिल्ली में ही आकाशवाणी रेडियो पर न्यूज़ रीडर के लिए अप्लाई किया था, मगर उसमें व्यर्थ हुए। इसके बाद वो कलकत्ता आया। वहाँ पर बर्ड एंड कंपनी पर वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपॉइंटेड हुए और 1969 तक उन्होंने पूरे दम पर वहाँ नौकरी किया। कलकत्ते में रहने के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर मृणाल सेन के साथ हुआ। उनके पास अमित जी ने अपने एक्टिंग का शौक जाहिर करने पर उन्होंने अमित जी को 1969 के भुवन सोम में काम दिया। नहीं, किसी किरदार के लिए नहीं, उनको मौका मिला था नरेशन के लिए। टाइटल प्ले के दौरान आप सब ने शायद नोटिस किया, कमेंट्री रिटन बाय योगेश शर्मा, स्पोकन बाय अमिताभ। कहा ही जाता है कि इस सिनेमा के साथ उन्होंने फिल्मी दुनिया पर अपना कदम रखा। उसी साल के अब्बास के साथ हिंदुस्तानी में उन्होंने पहली बार किसी किरदार पर अभिनय किया। उनका अभिनय देखकर उनका को एक्टर उत्पल दत्त जी ने कमेंट किया था कि एक दिन ये लड़का सारा हिंदुस्तान पर राज करेगा। 1971 में उनका दूसरा फिल्म आनंद रिलीज़ हुआ, जिसमें उनके ऑपोजिट में थे उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी। राजेश जी खुद भी नहीं जानते थे कि जिस गद्दी पर वो राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को हटाकर राज कर रहे थे, उसी गद्दी पर कुछ सालों बाद वही लंबा आदमी राज करेगा। आनंद फिल्म के लिए बच्चन जी को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। खामोशाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। मगर इसके बाद उनका लगातार 12 फिल्में फ्लॉप होते रहे। इसके बीच बीच पर उन्होंने कुछ फिल्मों पर गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। 1973 में अमित जी के फिल्मी करियर पर एक बहुत बड़ा चेंज आया जब
डायरेक्टर प्रकाश मेहरा उनको जंजीर फिल्म के लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया। इसी फिल्म पर हम उन्हें पहली बार एंग्री यंग मैन के रोल पर देखे। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस फिल्म के लिए उनको पहली बार फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला। इसी फिल्म पर हम उन्हें पहली बार बंगाल की कन्या जया भादुरी के साथ अभिनय करते हुए देखे। उसी साल उनका शादी हुआ और शादी के 1 साल बाद ही रिलीज हुआ उनका दूसरी फिल्म अभिमान। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक हिट फिल्में देना शुरू किया। उन्होंने नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, मजबूर, चुपके चुपके, फरार, मिली जैसे बहुत से फिल्मों पर अभिनय किया। 1975 अमित जी के करियर का सबसे बेस्ट ईयर। उनके रिलीज हुआ ऐसा 2 फिल्म जिन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। उनमें से पहला फिल्म है दीवार। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ पैदा कर रहे। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होते हुए विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो। और दूसरा है शोले। आज किसे जेल छोड़ना है? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूं। क्यों? खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब? इन दोनों फिल्म के बाद वो रातों रात सुपरस्टार हो गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके कभी कभी अदालत, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, कस्मे वादे, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगन, सुहाग, काला पत्थर, द ग्रेट गैम्बलर, सिलसिला, शान, नसीब, लावारिस, कालिया और मिस्टर नटवरलाल जैसे बहुत से हिट फिल्में किए। धीरे धीरे करके वो बन गए थे द वन मैन इंडस्ट्री। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या है तुम्हारे पास? उनके साथ बहुत से अभिनेत्री जैसे हेमा मालिनी जी। चोट कहती हो? अरे ऐसी चोटें तो मुझे हजारों बार लग चुकी है, समझी? चुपचाप बैठे रहो। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जलती हुई लकड़ी लाकर तुम्हारी पीठ पर लगा दोगे। जीना तमन जी। ये क्या मजाक करो? मैं देखना चाहती थी कि तुम
रिवॉल्वर को अपनी तरफ देखकर डरते हो या नहीं? अच्छा, तो हमारी हिम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा था। रेखा जी। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ गया? सबको मना किया था ना पीछे आने के लिए, क्यों आए मेरे पीछे? हमेशा तंग करती रहती हो। अरे हंसती क्या है? मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच डांट रहा हूं। जया बच्चन जी। मुझे आपके पिताजी कह रहे थे रूप में स्पर्श, स्पर्श में शब्द, और ये सब बातें खुली मिली हुई हैं, समझ में नहीं आ। इसमें ना समझने की क्या बात है? ठहरिए, कुछ सुन रहे हैं आप? एक चिड़िया की आवाज। हाँ। ऐसा नहीं लग रहा है, ये आवाज इन फूलों से आ रही है। और प्रवीण बावी जी। फिर मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप मेरे साथ वो करेंगे जो आपने किया है, वो मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने क्या किया है? आपने एक दान दिया है, आपको मालूम हो कि वो दान आकर मेरी चोली में गिरा है, उसे आप वापस लेना नहीं चाहेंगे? जी नहीं। मदर सुपीरियर ने आपकी सारी कहानी मुझे सुना दी है। आपकी कहानी और मेरी कहानी मिलती भी है और नहीं भी मिलती। हम दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे थे और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से आप वापस मुड़ सकती थी। मैं तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया हूं जहां मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो मेरे लिए भी कोई नहीं था, लेकिन न जाने कहां से आप आ गए मेरी भटकी हुई खोई हुई जिंदगी को बचाने के लिए। और बहुत से मशहूर एक्टर जैसे दिलीप कुमार जी। आपने मुझे बुलाया? हाँ। भाई विजय, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने ये होटल शाहजहान में नौकरी कर ली है। जी हाँ। कमाल करते हो तुम। अगर खुद नहीं समझ सकते तो कम से कम पूछ तो लिया करो। जानते हो वो होटल किसका है? जी, के.टी. नारा। राजेश खन्ना जी। मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हो, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हो विकी। बस ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। ए, कैसा है? अच्छा हूं। और शम्मी कपूर जी जैसे बहुत से एक्टरों ने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया। अमित जो कह रहा है सच कह रहा है? मुझे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। अमित कह रहा है तुम किसी होटल से घड़ी चुरा कर भागे और उसे तुम्हें टांग में गोली मारी है। पता नहीं इसको मेरे साथ क्या दुश्मनी है डैड, खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर गोली लगी है तो जख्म जरूर होगा, क्यों अमित? ऑफ कोर्स डैड, अभी पता चल जाएगा। बच्चन जी स्पेशली बहुत से फिल्मों में एक्शन किरदारों पर काम किया। उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चला आया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मगर कभी कभी हम उनको देखते हैं कॉमेडी करते हुए। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Pharaoh becomes Baron and Baron becomes Pharaoh because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant. कभी कभी हम उन्हें देखते हैं इमोशनल करते हुए। मर्जी को देखा, एक एक साले को मार के। जय जय जय, तू घबरा मत, घबरा मत। जब तुम मेरे साथ फिरो तो मैं क्यों घबराने लगा? जय, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया फिरो। नहीं खत्म हो गया। नहीं नहीं जय, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन कोई दुख नहीं फिरो, जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। बस एक बात रह जाएगी फिर, तेरे बच्चे
बच्चों को कहानी नहीं सुना सका। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन गुरु, तुम्हें हमारे दोस्ती की कहानी सुनाना, ये कहानी तो नहीं भूलेगा ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? देख गुरु, देख। ये कहानी भी अधूरी रह गई गुरु। क्या सोचा था और क्या जय, नहीं जय, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता जय। वीरू, वीरू, नहीं जय, ऐसा नहीं। कभी कभी जिंदगी के कुछ कड़वे सच को सामने लाते हुए हमारे जमाने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई खत्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में है। वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कितनी कड़वी और सच्ची बात कही है भैया। आजकल तो इस बात को कोई समझता ही नहीं। उल्टा उंगली उठा के सब यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो गया है, डिसिप्लिन नहीं हो गया। पिछले साल की बात याद है पिताजी, जब मेरे एक दोस्त ने बरसों की तपस्या के बाद अपना इम्तिहान पास किया और जब वो डिग्री लेने के लिए सज धज कर गाउन पहनकर हॉल में गया तो डिग्री मिलते ही उसे फाड़ के फेंक दिया। कितना जल चुका होगा। तो उसका क्या गया? नुकसान उसके माँ बाप या भाइयों का हुआ होगा, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर उसकी फीस भरी होगी। माँ बाप ने तो उसकी पढ़ाई में 20-25 हजार रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन उसके तो 20-25 साल चले गए। 25 साल की कीमत 20-25 हजार रुपए नहीं होती। कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो के किरदार पर ఏంది గురు, నీ కాళ్ళు చేతులు కదులు తీసి నరికి కాగులు గద్దలు చేస్తాను చెప్పాను గురు. దేవా, ఈ వెజిటేరియన్ మనిషి మాంస గురించి మాట్లాడుతున్నావు గురు. నీకు వెళ్ళి కావాలా? గురు. సాంబార్ కావాలా? గురు. याचा थोडा बघा, मला खलास करणार होता. दसो प्राजी थोड़ा की कीता जाए? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। बजरंग बली इस डिजाइन ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਲਾ ਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਜੀ। ఎండడే என்ன துண்டு துண்ட வெட்டி ஆத்துல தூக்கி போடா பாத்தியா? ஆமா சார். அதுக்காக மொயந்தர் சார் உனக்கு ரொம்ப காசு தரான்னு சொன்னா இல்லையா? ஆமா ஆமா சார். இப்போ நான் உனக்கு அதோட டபுள் காசு தரேன் சார். போருமா? இன்னும் காசு வேணுமாடா? பாயிலே પોતાનું ભેજો નથી, ભેજો ઉડાડવાની વાત કરે. હા દાદા, এসো। বলুন ঠাকুর দাদা। বসে যাও। কি আমাকে শেষ করবে? না না, শালা পাশ করে দেবো জানেন। চলো দাঁড়াও, এনাও পাশ নিয়ে যাও। দাঁড়াও, আর একটা পাশ নিয়ে যাও। लो। या कभी दोस्त के 1000 बुराइयां रहने के बावजूद उसकी तारीफों से लोगों के कान भर देने के रोल में। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ सच कहा मौसिया, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बच्चन जी ने अपने एक्टिंग की करियर में बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 16 फिल्मों में डबल रोल किए हैं। इसके अलावा वही पहले बॉलीवुड के सितारे हैं जिन्होंने महान फिल्म में ट्रिपल रोल निभाया है। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब, दुनिया के स्टेज से जिंदगी के ड्रामे में अपना डबल रोल निकल आया। कौन है तुम? और ये हार्ट तुम्हारे पास कहां से आया? ये वो सांप सामने दिया मुझे। सांप सामने? हाँ वो बात, वो सांप साहब है ना, सांप वो मुझे ये हार के पास ले गया और उसके बाद चला गया। मगर तुम हो कौन? मैं तुम नहीं, बल्कि तुम मैं हूं। तुम और मैं और तुम है, क्योंकि तुम और मैं अब हम बन गए हैं, और हम जो है भाई हैं। भाई? हाँ भाई, सगे भाई, जुड़वा भाई, एक ही बाप की औलाद, एक ही मां की संतान, एक ही खून की पैदाइश। ये तो उस ड्रामा राइटर की लिखाई का कमाल है कि तुम मां के साथ गोद में चले गए और मैं किसी और के झूले में लटक गया। उन्होंने टोटल 28 फिल्मों में प्लेबैक के तौर पर गाना गाया है। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बच्चन जी ने अपनी एक्टिंग की करियर में कुल मिलाकर 39 बार फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन पाया है, जीता है 30 बार और पहली बार उनको मिला था अमर अकबर एंथनी फिल्म के लिए। इसके अलावा उनको 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनको 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण और 2018 में फिल्म के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के से नवाजा गया है। बच्चन जी का बेटा अभिषेक बच्चन, जो भी बॉलीवुड के एक और मशहूर एक्टर है, और श्वेता नंदा जो बच्चन जी की डॉटर है,
जो एक एक्स मॉडल और वर्तमान में एक लेखक है। बच्चन जी का छोटा भाई अजिताभ बच्चन कभी भी फिल्मी दुनिया में अपनी कदम नहीं रखा और हमेशा बिजनेस लेकर ही बिजी रहे। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आपके सामने ये दिल क्यों बच्चा बन जाता है। आपकी बेस भरी आवाज और गहरी आंखों से ये डरता है, फिर भी न जाने कैसे ये इतनी शरारतें करता है। शायद इसलिए क्योंकि आपको भी ये सब अच्छा लगता है। कहते हैं ना, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता को हमेशा ही बच्चा लगता है। उन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग करियर को लार्जर देन लाइफ रखा। उनके बहुत से को स्टार्स ने उनकी तारीफें की, जैसे शाहरुख खान। जैसे मैं जब अमित जी से मिलता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैंने आज तक किया नहीं है, लेकिन अमित जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो जरूर देखते होंगे, मुझे मालूम कि वो कहीं ना कहीं सुनने में मेरा बड़ा दिल करता है। अमित जी के साथ बैठा हूँ और बोलते हैं रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप बड़ा दिल करता है कि एक बार बोल दे मेरे सामने यार मजा आ जाएगा एक बोलने। तो ऑब्वियसली मेरी हिम्मत तो है कभी उनसे बोलने के लिए, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जहन में रह जाती हैं। अब धर्मेंद्र जी, दिल से पूछिए अमित कितना झूठ बोल रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री का इंजन बना हुआ है, सब पीछे पीछे चुक 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 करते चल रही है। ऋतिक रोशन was only Amitabh Bachchan. Everything was about him. लियोनार्डो डी कैप्रियो। In The Great Gatsby, the great Indian actor Amitabh Bachchan. Can you talk about working with him for that one scene? It doesn't feel like one scene because it took a week to do that movie. It felt like doing a short film with him. But look, I was so incredibly impressed by not just his talent and his ability to add this incredible layer of mystery and darkness to Meyer Wolfsheim, but what a gentleman he is, and how collaborative he was, and how excited he was to work with us, and vice versa. We were honored to have him come in for such a short period on the movie, and he really did an unbelievable job. But he's such a gentleman and such a good man, and I would really love to work with him again in the future. कमल हसन जी। We make the stories, they make the stars. One such superstar just spoke a few words a few minutes back, and you'll really understand it when you sit with an audience like this and watch Amit ji perform, Prabhas perform, Rana. We are very honored to live in this energy. और रजनीकांत जी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स। இன்ஸ்பிரேஷன் மை ரோல் மாடல் பிக் பி அமிதாப் பச்சன் அவர்களே. அமித்ஜி பத்தி ஒரே ஒரு வார்த்தை, 2 வார்த்தை தான் பேச முடியும் அவரால். அவர் பெரிய ஒரு ரோல் மாடல், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாருக்குமே, சினிமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாருக்குமே. துன்பம் வருது, கஷ்டம் வருது. 60 வயசுக்கு மேல ஒரு கஷ்டம் வந்தது, கடன், படம் இல்லை, பேண்டப்சி, வீடு கூட அடமானத்துக்கு வந்தது 60 வயசுக்கு மேல. தனியா நின்று போராடி ஜெயிச்சு। उनकी एक्टिंग करियर बहुत बखूबी चल रहा था, लेकिन उसके बाद आया 1982 का 26 जुलाई। कूली फिल्म की शूटिंग के वक्त वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लगभग उन्होंने मौत के साथ लड़ाई किया और आखिर में रिकवर हो गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म से टेम्पररी ब्रेक लिया और राजनीति में योगदान किया, लेकिन बोफोर्स इशू और नाना कारणों की वजह से उन्होंने राजनीति छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 1988 में कमबैक किया शहंशाह फिल्म के साथ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कमबैक लाजवाब होने के बावजूद एक के बाद एक उनकी बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होना शुरू कर दिया, मगर 1991 में उनको पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला अग्निपथ फिल्म के लिए। दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 का
मगर बाकी फिल्मों से वैसी सफलता ना मिलने की वजह से उन्होंने 1994 में टेम्पररी रिटायरमेंट ले लिया और 1996 में ABCL नाम का एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसने उसी साल बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया। मगर वो भी व्यर्थ हो गया। बच्चन जी टोटली बैंकरप्ट हो गए। उनका घर, प्रतीक्षा और 2 फ्लैट को बैंक की तरफ से गिरवी रख लिया गया। एक दिन वो पैदल यश चोपड़ा जी के घर गए और उनसे किसी फिल्म के लिए काम मांगा। इसके बाद ही उनको देखा गया मोहब्बत फिल्म में, जहां से उनका सेकंड इनिंग स्टार्ट हुआ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। उनका फाइनेंशियल कंडीशन पहले से थोड़ा बेहतर हुआ, मगर हालात तब भी बुरा था। इसके बाद 2001 में स्टार प्लस ने हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का हिंदी वर्जन कौन बनेगा करोड़पति करने का डिसीजन लिया। इस शो के होस्टिंग के लिए उन्होंने बच्चन जी को ऑफ़र किया, मगर बच्चन जी ने पहले इस शो के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। मगर बाद में स्टार प्लस के अथॉरिटीज़ ने बच्चन जी को हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के सेट पर लेकर गया और उस शो के बारे में सारी डिटेल्स बच्चन जी को सुनाया। बाद में बच्चन जी राज़ी हो गए और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 3 जुलाई 2001, जो बच्चन जी के करियर का टर्निंग पॉइंट था। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। इसके बाद एक एक करके उन्होंने एक रिश्ता, कभी खुशी कभी गम, बागबान, आंखें, खाकी, ब्लैक, सरकार, बाबुल, द लास्ट लेयर, भूतनाथ, सरकार राज, पीकू, वजीर, पिंक, सरकार 3 जैसे बहुत सारे फिल्म दिए और आज भी वो सफलता के साथ फिल्मी इंडस्ट्री पर काम करे जा रहे हैं। शून्य श्रीवास्तव से बड़े बच्चन बनने का ये सफ़र बड़े मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। नहीं, दक्षिण एशिया के सर्वकाल के सर्वश्रेष्ठ मेगास्टार का अभिनय जीवन में जो तख्त ई ताउस का रास्ता था, वो वीनी वीडी वीसी की कहानी नहीं था, बल्कि लड़ाई करके सिंहासन जीतकर राज करने की एक राज कहानी थी। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।